नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी और पंजाब केसरी के दर्शकों का जो है वो स्वागत है। और आपको बता दें कि एक बड़ी खबर, जिस तरीके से ये सिटी पार्क है, बल्लभगढ़ का एकमात्र सिटी पार्क है जो कि कहीं न कहीं लगातार काफी दिनों से जो है वो विवादों में था और आखिरकार कोर्ट के फैसले के बाद जो है वो जिसका ये जमीन थी उसने जो है वो अपनी इस जमीन को कब्जा लेना शुरू कर दिया और कहीं न कहीं ये सिटी पार्क जो है वो अब जो है वो इसकी आप देख सकते हैं किस तरीके के हालात हैं। और इसी को लेकर के सिटी पार्क बचाओ जो संघर्ष एक समिति जो है वो यहाँ पे देखिए भारी संख्या में लोग जो है वो पहुंचते जा रहे हैं और इन्होंने जो है वो धरना शुरू कर दिया है। इन्होंने का साफ तौर से कहना है कि कहीं ना कहीं सरकार यदि चाहे और यदि जो मौजूदा मंत्री हैं वो लोग चाहें तो कहीं ना कहीं इस पार्क को जो है वो बचाया जा सकता है। क्योंकि देखिए आपको बता दें कि कहीं ना कहीं एक तरफ तो जो बीजेपी सरकार के नेता हैं, लोग बाग हैं, वो तमाम लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं नए नए पार्कों के उद्घाटन किए जा रहे हैं। पार्कों के जो सौंदर्यकरण है उनके लिए जो है वो ये लोग कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है वो भारी संख्या में जो है वो लोग यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। खुद कांग्रेस की पूर्व संसदीय सचिव जो हैं वो यहाँ पे पहुंची हुई हैं, बल्लभगढ़ की एमएलए। और कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं भारी संख्या में जो लोगों का है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक बार हम जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ मामला है और क्या कुछ कहना है लोग। कैसे देखिए, जो इस सिटी पार्क पे कब्जा हुआ है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, हमारी सरकार से ये मांग है कि पहली बात तो कि ये कब्जा होना नहीं चाहिए था, कब्जा नहीं होना चाहिए था। ये जनहित की बात है, ये पूरे शहर का एक पार्क है, ये किसी की प्रॉपर्टी नहीं है। लोग फ्रॉड कर करके निचली अदालतों से, सरकारी कर्मचारियों से, अधिकारियों से, पटवारियों से मिली भगत करके जो एक ये माफिया राज चल रहा है, ये बहुत सालों से चल रहा है। तो ये सरकार ने कम से कम ये सोचना चाहिए था कि इस मुद्दे पर आपने कैसे पुलिस फोर्स प्रोवाइड करवा दी। जब आप सुप्रीम कोर्ट का आदेश होता है और खोरी गांव तोड़ दिया जाता है, पूरा गरीब 15-20 हजार लोग उजड़ जाते हैं, और जब फार्म हाउस तोड़ने की बात आती है तो आप ये कह देते हो हमारे पास पुलिस फोर्स नहीं है। और आज जब जिसको बचाना होता है बचा लेते हो। आप जो हमारे शहर का एक पार्क, जो हमारे शहर की शान है, जो बल्लभगढ़ के दिलों की धड़कन है, जब उस पे कब्जा कराने की बात आई तो आपके पास पुलिस फोर्स भी आ गई। तो मुझे ये दोगली नीति, ये दो बातें किस लिए हैं? तो मैं तो इस चीज को यही सरकार से मांग करती हूँ कि ये कब्जा कोई परमानेंट नहीं है। आप चाहें तो इस कब्जे को हटवा सकते हैं, आप चाहें तो जनहित में जमीन को एक्वायर कर सकते हैं, क्योंकि ये तो आधे रास्ते तक भी बंद करने वाले हैं, ये रास्ता भी बंद हो जाएगा। तो सरकार से हमारी मांग है, प्रशासन से, हरियाणा सरकार से, यहाँ के विधायक, मंत्रियों से, सांसद से, केंद्रीय मंत्री से, कि जनहित में इस मुद्दे का समाधान करें। आपसे समाधान होता है तो ठीक है, अगर आपसे समाधान नहीं होता तो हमारा संघर्ष जारी रहेगा। और मैं दावे के साथ कहती हूँ, आपसे वादा करती हूँ कि इस पार्क के कब्जे को हटवाकर ही अपने संघर्ष को विराम देंगे। जो है वो संघर्ष को हटा करने की बात कही जा रही है इनकी तरफ से। उनको साफ तौर से कहना है कि कहीं ना कहीं देखिए, हालांकि सरकार को जो है वो कुछ ऐसा सॉल्यूशन निकालना चाहिए, ऐसा रास्ता निकालना चाहिए जिसके चलते जो है वो इस पार्क को जो है वो कहीं ना कहीं बचाया जा सके। और क्योंकि देखिए जिस बंदे के ने केस डाला हुआ है, जिस बुजुर्ग ने केस डाला हुआ, वो केस जो है वो जीत चुका है, क्योंकि वो उसका दावा है कि ये जमीन पूरी जो है वो उसकी है। और उसने जो है वो बकायदा कोर्ट के दिशा निर्देश के बावजूद जो है वो देखिए जो कहीं ना कहीं दिशा वो भी किया गया है, देखिए आप सकते हैं जो ये रास्ता जो बता सकते हैं आपको, रास्ता वहां तक जो है वो जा रहा है इसका पूरा। और ये देखिए, ये पूरा जो हिस्सा था पहले कभी कहीं ना कहीं सिटी पार्क के अंदर आने वाला हिस्सा था, और ये
बेशकीमती जमीन है और ये कहीं ना कहीं यदि चाहे, क्योंकि जिस तरीके से पार्क डेवलप यहाँ पे ऑलरेडी हो चुका है और फरीदाबाद का एकमात्र ये पार्क था और फरीदाबाद के एकमात्र पार्क का जो पूरा नक्शा जो है वो कहीं ना कहीं इससे बिगड़ रहा है। और आप देख सकते हैं कि ये रोड जो है वो निशानदेही की बात कर जाए तो लगभग आधे रास्ते से भी अधिक जो है वो आने वाले समय में ये रोड आता है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सौंदर्यकरण जिसे कह सकते हैं कि वो सौंदर्यकरण जो है वो सिटी पार्क का खराब हो सकता है इस फैसले के बावजूद। तो इसको लेकर के जो है वो काफी स्थानीय लोगों के अंदर कहीं ना कहीं पूरा विरोध है और स्थानीय लोगों का साफ तौर से कहना है कि यदि सरकार चाहे, यदि मंत्री चाहे तो इस जगह को जो है वो, क्योंकि बहुत सारी ऐसी जगह होती हैं सेक्टरों के अंदर अलॉट कर दिया जा सकता है, कहीं पे भी जो है वो इस जगह को दिया जा सकता है, तो उससे काफी नुकसान हो सकता है। ये स्थानीय लोग हैं शायद यहाँ पे। आप लोग कहाँ से हो जी? बल्लभगढ़ से। क्या लगता है आपको, ठीक है या गलत है, क्या है? देखो जी, इन्होंने मांग की थी कि हमें दूसरी जगह दे दो, की थी ना, वो पेपर में आया था आपके, तो ठीक है उनको दूसरी जगह दे दो, ये पार्क के लिए दे दो। ये तो नगर पालिका को सोचना चाहिए, सरकार को सोचना चाहिए। इसमें कहीं ना कहीं कोई राजनीति तो नहीं हो रही है? भैया मेरा इससे कोई लेन देन नहीं, पर ये पार्क का हिस्सा देखो आप, इसमें कभी घास की छोड़ो, इसमें कभी सफाई नहीं हुई 15-20 सालों से। आज सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है, राम मंदिर का दे तो ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ठीक है, अब इनको दिए किसी न किसी वजह दियो कि मेरा इनसे कोई लेन देन तो नहीं है। तालाब हुआ करता था एक बहुत पहले, जब यहाँ बहुत तालाब हुआ करता था, कोई देखता नहीं था, पर जमीन इनकी यहाँ पे थी है, इन्होंने भी वो नहीं किया था। उनके बाप दादा 5-6, ये तो मेरे को नहीं पता नाम क्या है। नाम ये राव बिहारी के नाम से केस चला हुआ था और सुभाष बठेता जी है कोई, उन्होंने ये जमीन खरीद ली है। इनका कोई भी दोष नहीं है, जिन पार्टियों ने खरीदी है केस लड़ा, अपनी जमीन लेना सबका अधिकार है। ये सरकार की नाकामी है, इसका मुआवजा उनको दे दे, इसको एक्वायर कर ले। लोग सही बात है, क्योंकि तोड़ रहे हैं सरकार, जब इसको क्यों नहीं तोड़ सकती, इसलिए इनको मुआवजा दिया था, इसको अपने अंडर में ले ले। देखिए लगभग कितनी जमीन है, ये 1000-2015 ये पार्क का हिस्सा ही नहीं है भाई साहब, यहाँ गंदगी के ढेर लगे हुए होते थे। कभी भी नगर निगम मंत्रियों ने किसी ने नहीं सुनी, इसमें आप अब भी देख लो, आज भी डेवलप नहीं है ये जगह। 200 से 300 पेड़ दिखाई दे रहे हैं मुझे, 100-200 पेड़। नहीं, पेड़ों को इनको नहीं कटने देंगे, पेड़ों के लिए हम संघर्ष करेंगे, इनको कहीं शिफ्ट कराएंगे यदि जमीन इनके पास रहती है। मैं आपको देखिए इसमें लगभग जो है वो कई 100 पुराने जो है वो कई साल पुराने जो इसके अंदर ये पेड़ आपको दिखाई देंगे, क्योंकि आने वाले समय जो है ये बाजार से बिल्कुल लगता हुआ समय है, जगह है, और बाजार से लगती हुई जगह होने के कारण कहीं ना कहीं जो है वो इस पर जो है वो जो माफिया होते हैं एक तरीके से उनकी नजर जरूर इस पर रहेगी, क्योंकि जमीन के चाहे खरीदने की बात कर जाए चाहे किसी चीज की बात कर जाए, तमाम उन पहलुओं पर जरूर जो उन लोगों की नजर रहेगी। और कहीं ना कहीं ये करोड़ों रुपए की जो है बेशकीमती जमीन है, और यदि हरियाणा सरकार जो चाहे, हरियाणा सरकार जो है वो उसमें कहीं ना कहीं इसको लेकर के जो है वो इनको चाहे मुआवजा इसका दे सकती है, और चाहे तो इसके एवज में जो इनको जमीन है वो दूसरी जगह दे सकती है। लेकिन फिलहाल अभी जो है वो इसी तरीके से स्थानीय लोगों का जो है वो सांकेतिक धरना जारी है, और इन लोगों ने साफ कर दिया है कि जब तक ये कब्जा जो है वो खाली नहीं होगा तब तक ये लोग इसी तरीके से लगातार धरना जो है वो जारी रखेंगे, और चाहे इसके लिए उन्हें कितना भी संघर्ष क्यों ना करना पड़े। इन्होंने आह्वान किया है कि हरियाणा सरकार और जो मंत्री हैं वो इसके जो इसकी जगह का निवारण कुछ न कुछ ऐसा करें, चाहे इनको बदले में इनको कहीं जगह दी जाए, चाहे कुछ भी इसका रास्ता निकाले, लेकिन पार्क का सौंदर्यकरण खराब ना करें।